डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री से जो टॉपिक पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड से की फैमिली से है और इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। 2 अल्काइल और अराइल रेडिकल अटैच टू एन ऑक्सीजन एटम, यानी लिंकेज की किस तरह से होती है कि ऑक्सीजन जो है इन बिटवीन 2 कार्बन, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, कोई भी ग्रुप जो है वो आर ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2O, और ये जनरल फार्मूला इसका बिल्कुल इक्वल होता है अल्कोहल के जैसा ही बिल्कुल, यानी कि जो अल्कोहल होते हैं उनका भी जनरल फार्मूला CnH2n+2O, और यहाँ ईथर जो है इसका भी जनरल फार्मूला है CnH2n+2O। और ये जो बिल्कुल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जैसे ही है, लेकिन इसमें सेटिंग जो है वो इसकी इस तरह से है कि ऑक्सीजन जो है वो इन बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप है। तो ऑक्सीजन की वजह से जो है वो कार्बन की जो कंटिन्यू चेन है वो यहाँ पे जो है वो ब्रेक होती है, और इसका नाम जो है कॉमन नेम के लिए हम इसको जो है वो जनरली अल्को ऑक्सी के जो है स्टाइल में पढ़ते हैं। अल्को ऑक्सी जो है यानी कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा आर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि ये आर जो है इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आर ग्रुप में भी मिथाइल, अब देखिए जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वो एक अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मीथेन है CH4, तो यहाँ हमने मीथेन में से एक जो है वो हाइड्रोजन कम किया है, CH3 एक बॉन्ड शो किया है, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल। इस तरह जैसे इथेन होता है CH3 यानी जनरल फार्मूला उसका C2H6 होता है, तो उसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया है तो हम इसे कहेंगे इथाइल। इसी तरह से जो है प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो प्रोपाइल। तो ये देखें, इसको जो है हम क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, और इसे जो है वो हम प्रोपाइल को C3H7। तो जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो वो ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आर ग्रुप जो है ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और ये फिनाइल भी हो सकता है। फिनाइल क्या है? फिनाइल जो है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है, इसमें 6 कार्बन्स हैं ये और 6 हाइड्रोजन हैं, और अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं और बॉन्ड शो करते हैं तो ये ग्रुप जो है वो बेंजीन का जनरली फिनाइल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब डाईमिथाइल, अब देखें ईथर का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो देखिए यहाँ से ही स्टार्ट होगा कि ये मिथाइल है और ऑक्सीजन है और ये मिथाइल, यानी लिंकेज यहाँ पर क्या है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब ये जो ऑक्सीजन है इसको हम ईथर पढ़ेंगे, और ये जो दोनों ग्रुप हैं ये मिथाइल मिथाइल, तो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे डाईमिथाइल ईथर। अब ये जो है इसका कॉमन नेम है डाईमिथाइल ईथर। अब IUPAC नेम के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं कि अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन यूज़ करते हैं। अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो है किस तरह से हम इसे पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर ये जो इन दोनों में से कोई भी जो अगर कार्बन जो है कम ज़्यादा होंगे तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसके साथ हम ऑक्सीजन को लिखेंगे, और जो लार्ज जो कंटिन्यू चेन जो है वो हमारी बड़ी होगी जो उसका नाम हम अल्केन में लिखेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखें दोनों एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर तो ये सिमिलर है, तो हम इसे किसी भी ऑक्सीजन के को जो है मिथाइल ग्रुप के साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथेन, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। यानी ये जो डाईमिथाइल ईथर है ये इसका कॉमन नेम है, और ये मिथॉक्सी मीथेन जो है ये इसका IUPAC नेम है। अब यहाँ पर देखें, जैसे अब ये नेक्स्ट मेंबर में हमने क्या किया है? कार्बन इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर मिथाइल था तो यहाँ देखिए मैंने इथाइल लगाया है, यानी कि जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है वो सीक्वेंस के साथ बन सकते हैं तरतीब से, जैसे स्मॉलर से जो है कॉम्प्लिकेटेड तक, वो मैंने सारे इसमें जो है बनाए हैं ताकि आपको जो है वो एक कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ईथर की मिले और इसमें कोई कन्फ्यूजन न रहे। मिथाइल, इथाइल, ईथर। अब देखिए जो ऑक्सीजन है इसको हम ईथर पढ़ेंगे, और ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और इसमें देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये वाली चेन बड़ी है,
तो ये कार्बन नंबर इसे 1 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 1 को हम बस 1 नहीं लिखते हैं, ये इसको ऑक्सीजन को इसके साथ पढ़ेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी ईथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथॉक्सी ईथेन। तो इस तरह से हम जो है वो पहले कॉमन नेम जो है वो समझेंगे और उसके बाद जो है वो इसका IUPAC नेम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर देखें, अब ये जो इसके बाद एक और मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ऑक्सीजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप हैं। अब ये देखें CH2 CH3 2 कार्बन हैं, ये भी एक इथाइल ग्रुप है और ये साइड पर भी एक इथाइल ग्रुप है। तो हम इसे समरी में लिखेंगे डाईथाइल ईथर, यानी कि इथाइल जो है वो 2 है और जो ऑक्सीजन है उसको हमने ईथर पढ़ा, इथाइल डाईथाइल ईथर। अब देखिए इसको IUPAC नेम किस तरह से, ये जो ब्रैकेट शो किया ना ये कॉमन नेम है और ये जो सिंपल है जिसमें वर्ड इथेन यूज़ हो रहा है अल्कोक्सीथेन, वो इसका IUPAC नेम होगा। अब ये ऑक्सीजन को हम किसी भी इथेन के साथ पढ़ लेंगे इथॉक्सी, और इथॉक्सी के बाद ये हो जाएगा इथेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम होगा इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, मिथाइल है यहाँ पे देखें एक साइड पर, और सेकंड जो है दूसरी साइड पर जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका वो है सिंपल प्रोपाइल ग्रुप। अब देखें 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो हम इसे प्रोपाइल कहेंगे। एन प्रोपाइल का मतलब भी यही कि सिंपल स्ट्रेट चेन है। तो ये मिथाइल एन प्रोपाइल भी लिखे, एन कोई मसला नहीं है, एन मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब अगर हम यहाँ से कार्बन पर चेन पर नंबर लगाते हैं 1 2 3, तो ये आपका प्रोपेन है और 1 पर है मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। अब यही वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें देखिए मैंने मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा दिए। अब नंबरिंग के लिए देखिए यहाँ पर जो है वो ये कार्बन 3 कार्बन है और ये 2 पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सी के साथ है मेथॉक्सी। तो इसका IUPAC नेम तो बहुत ईजी सा हो जाएगा कि 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम जो है ये मिथाइल है ऑक्सीजन के साथ। अब ये देखें जब ये लिंक में आ रहा है तो यहाँ पे ये आइसो यानी कि ब्रांच बना रहा है, तो इसको कॉमन नेम इसका लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। IUPAC नेम थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया समझने के लिए कि जैसे आपने यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन बनाई और 2 पर आपने इसको पढ़ लिया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें ये ब्यूटाइल ग्रुप है, एन जो है सीधा सीधा सा बिल्कुल स्ट्रेट चेन हमने यहाँ पे लगाई है, मिथाइल एन ब्यूटाइल ईथर कॉमन नेम हो गया इसका। अब नंबरिंग अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4, तो 1 पे जो है ये आपका ग्रुप है मेथॉक्सी, तो हम इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। यानी कि जब 1 पर होगा तो 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि वो 1 होगा। मेथॉक्सी ब्यूटेन यानी ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है और 1 पे मेथॉक्सी ग्रुप है। अगर ये ग्रुप जो है वो यहाँ पर होता तो हम इसे पढ़ लेते 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरह से अगर ब्रांच मिथाइल विथाइल ग्रुप हैं तो वो भी इसी स्टाइल में काउंट कर लेते। देखें इसी के फर्दर स्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिस के लिए कि ये जो कॉमन आपके पास एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे ईथर हमने कहा, ये मिथाइल है और ये जो कार्बन के साथ जो ये डबल ब्रांच यहाँ पे इस तरह से बन रही है इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है और ये टर्शरी सेंटर है ये, तो ये मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम के लिए हम क्या करते हैं कि चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। देखिए यही वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया है ताकि आपको इसकी चेन और नंबरिंग जो है वो समझाई जा सके। देखिए ये स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर। अब अगर हम इस पर नंबर लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को जो है वो भी नंबर मिले। अब जैसे ये मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैच है तो हमने चेन को इस तरह से काउंट किया। कंटिन्यूस चेन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट होगी ये होगी 1 2 3। ये 2 पर देखें ये तो सिंपल है मिथाइल, आपने अगर अल्कीन पढ़ा है तो वहाँ इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा कि ये जो है मिथाइल हम इसको कैसे पढ़ते हैं। CH3 ग्रुप अगर चेन से बाहर हो तो हम उसे मिथाइल पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2, इसे पढ़ेंगे मेथॉक्सी। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी और ये 3 कार्बन की चेन है तो इसे पढ़ेंगे आप प्रोपेन। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर देखें ये जो इथाइल ग्रुप है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसका कॉमन नेम तो हमने इस तरह से लिख लिया कि ये इथाइल ग्रुप है, ये ईथर है और ये जो है आइसोप्रोपाइल। आइसो इसलिए बनाया है कि ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच बना रहा है।
तो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब यही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा ड्रॉ किया है नंबरिंग समझाने के लिए कि देखें जैसे हम कार्बन की चेन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3। ये सिंपल हो गया आपका प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रोपेन, ये लिखा प्रोपेन। और ये कार्बन नंबर 2 के साथ ये जो है ग्रुप अटैच है और इसमें इथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है, तो इसे पढ़ेंगे इथॉक्सी। और ये 2 से अटैच है तो इसको पढ़ेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका इस तरह से जो है एक्सप्लेन होगा। इसी की फर्दर स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़े हम और देख लेते हैं, क्योंकि ताकि एक वीडियो में आपकी कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप की जो है वो प्रैक्टिस हो। तो ये देखिए एक मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब अगर हम इसको नंबर लगाते हैं इस तरह से, अगर नंबर लगाते हैं 1 2 3 कार्बन आते हैं और ये देखें अगर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लगाते हैं कार्बन चेन, तो कंटिन्यू जो कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट चेन वो आपकी आ रही है 4 कार्बन की ब्यूटेन। और ये जो ग्रुप है चेन से बाहर है 2 से अटैच है, इसको हम मिथाइल पढ़ेंगे 2 मिथाइल। और ये जो है 2 मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स ये 4 कार्बन की चेन है। ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब है 4 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन को हम मिथा ईथा, 2 कार्बन ईथा, प्रोपा, 3 कार्बन, 4 कार्बन ब्यूटा, 5 कार्बन हो तो पेंटा हेक्सा। इस तरह से हम उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो 4 कार्बन की चेन है तो हम इसको ब्यूटा यानी ब्यूटेन कहेंगे। इस देखें ये इस चेन में ये मिथाइल ग्रुप काउंट नहीं हुआ, चेन पर नहीं आया, नंबर नहीं आया इस पर। CH3 चेन से बाहर है तो इसको मिथाइल पढ़ेंगे, 2 से अटैच है 2 मिथाइल। और ये 2 पर जो मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो ये 2 मिथॉक्सी और आप इसे कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें ये एक थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, लेकिन ये हमने देखें इसकी नंबरिंग किस तरह से लगाई है कि ये जो है अगर हम इसकी कार्बन की चेन यहाँ से काउंट करते हैं तो ये देखिए ये ग्रुप हमारा बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। तो ये जो अगर हम कार्बन की चेन इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3, तो वैसे ये देखिए ये टर्शरी सेंटर है और ये 3 इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल। और ये 4 कार्बन ही है ब्यूटाइल, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो इसका कॉमन नेम जो है एन ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल। ये एन ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन है, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, एन का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन। और टर्शरी जो है ये कार्बन सेंटर में और इसके साथ 3 मिथाइल, तो ये जो टर्शरी सेंटर टर्शरी कार्बन वो होता है जिसके 4 जो है लिंक्स हैं लेकिन 3 कार्बन से अटैच हो और उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, तो ये कार्बन जो है टर्शरी जो है आपका, और ये 4 कार्बन है तो इसे पढ़ेंगे टर्शरी ब्यूटाइल और ये ईथर है। तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब ये देखेंगे नंबरिंग के लिए हम चेन जो सिलेक्ट करेंगे वो ये आपकी चेन होगी इस तरह से 1 2 3 1 2 3। तो 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है, हमने लिखा 2 मिथाइल। अब ये जो 2 पर ये ग्रुप है पूरा ये ब्यूटा ऑक्सी, 2 पर है कार्बन 1 2 2 से अटैच है 2 ब्यूटा ऑक्सी। और आप इसे पढ़ेंगे जो है प्रोपेन, इसलिए कि ये 3 कार्बन की चेन है तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटा ऑक्सी प्रोपेन। इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट में देखें ये बहुत इजी सा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन जो है क्लियर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग आपने यहाँ से नहीं यहाँ से लगानी है ताकि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो नियरेस्ट हो। तो ये 1 2 2 पर ये आपका ग्रुप आ रहा है 2 मिथॉक्सी और ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथॉक्सी हेक्सेन हम इसको पढ़ेंगे 2 मिथॉक्सी हेक्सेन। तो ये यहाँ तक इतने जो है ईथर आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो यहाँ पर जो है शो किया है। अगर आप इसको वीडियो को गौर से पढ़ेंगे समझेंगे और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप के जो ईथर में जो कॉमन नेम्स और नाम IUPAC नेम्स हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।